चीन, किर्गिस्तान, ईरान, भारत, रूस के वफूद पहुंच गए हैं। एससीओ के नुमाइंदे भी पहुंच गए हैं। मेहमानों के वालिहाना इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शंघाई ताउन तंजीम का गैर मामूली इजलास, गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए शानदार इंतजामात। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक भारत का 4 रुकनी और रूस का 76 रुकनी बड़ा वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया। चीन का 15 रुकनी, किर्गिस्तान का 4 रुकनी और ईरान का 2 रुकनी वफ्द भी पहुँच गया। एससीओ के 7 नुमाइंदे भी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। तमाम मेहमानों को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से इस्लामाबाद पहुँचाया गया। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली कीयांग आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म एससीओ इजलास में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कि एक सियासी जमात एससीओ को नाकाम बनाने की कोशिश करती नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ मुल्की मफाद की खातिर 15 अक्टूबर की कॉल को मौखर करे। गलतियां दोहराने के बजाय ये लोग अपनी इस्लाह करें। कौमी अहमियत के इवेंट के मौके पर एहतजाज मुस्बत पैगाम नहीं है। एहतजाज करके 15 अक्टूबर को क्या पैगाम देंगे? उन्होंने इस्लामाबाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। एक पार्टी वही काम कर रही है जो 2014 में उन्होंने किया था। मुल्क की क्या मैसेज आप देंगे कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती नज़र नहीं आ रही ऐसे इवेंट्स में, बल्कि उसके खिलाफ उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। तो मेरी यही आपके ज़रिए उनको ये होगी अपील कि उनको चाहिए कि 15 की कॉल को कैंसिल करें। मुल्की मुफाद में पाकिस्तान सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान फर्स्ट जिसे कहते हैं। और मुल्की मुफाद में अगर किसी ने कोई सियासी को काम करना है, कोई एहतजाज करना है, कोई धरना देना है, तो बहुत टाइम है। ये 2 दिन का इवेंट है और चाइना का मिला के 3 दिन का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की। हमारा ख्याल था कि चलें ये गाज़ा के लिए है, फ़लस्तीन के शहीदों के लिए 43,000 करीबन 90,000 वहाँ ज़ख्मी हैं। ये बैरूत में जो कुछ शुरू हो चुके हैं, लेबनान में उसके लिए है। तो हमारा ख्याल था कि उसमें तो वो ज़रूर अब आ जाएंगे, लेकिन आपने देखा उसमें भी उन्होंने शिरकत नहीं की। ये शिरकत ना करना तो बहुत ही मुझे अजीब लगा। तो मैं समझता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट। उनको अपनी इस गलती को अभी करेक्ट कर लेना चाहिए और ये 15 की जो उन्होंने कॉल दी इसको फौरी कैंसिल करना चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज से 16 अक्टूबर तक का ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। मेहमान वफूद की आमदोरफ्त के बाइस मुख्तलिफ शाहराएं ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी। शहरी आने जाने के लिए मुतबादल रूट्स इस्तेमाल कर सकेंगे। भारी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, जुड़वा शहरों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। इस्लामाबाद के जारी करदा प्लान के तहत मलपुर से ढोकरी चौक, कश्मीर चौक और सरीना होटल तक सड़क आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। रावल डैम चौक से कश्मीर चौक, सरीना होटल तक मरी रोड भी बंद रहेगा। मलपुर से श्रीनगर हाईवे के जरिए आपारा तक रोड भी बंद होगा। मरी और बाराकहू से रावलपिंडी आने वाले कोरंग रोड, बनीगाला, पाक रोड, रावल डैम चौक के जरिए फैजाबाद आ सकेंगे। फैजाबाद से मरी और बाराकहू जाने वाले पार्क रोड, कोरंग रोड और बनीगाला रोड का इस्तेमाल कर सकेंगे। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल कर सकेंगे। एक्सप्रेसवे फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट और कोराल चौक तक बंद रहेगी। शहरी एक्सप्रेसवे से मुत्तसिल सर्विस रोड्स आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। IGP रोड पर फैजाबाद की तरफ जाने वाली ट्रैफिक स्टेडियम रोड या फिर 9th एवेन्यू पर डाइवर्ट होगी। रावलपिंडी में कोराल चौक, गुलजार कायद रोड, अम्मार चौक से एक्सप्रेसवे पर कोराल चौक तक एयरपोर्ट रोड बंद रहेगा। ओल्ड एयरपोर्ट की जानिब चौहान चौक, FWO चौक और फौजी टावर चौक भी बंद रहेगा। ओल्ड एयरपोर्ट रोड 11 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। टीपू रोड, चांदनी चौक से डबल रोड टर्न तक मरी रोड, स्टेडियम रोड, 9th एवेन्यू, सैदपुर रोड और स्कीम 3 रोड भी ट्रैफिक के लिए खुले रहेंगे। रावल डैम टर्न और कचहरी चौक से अम्मार चौक तक रोड जुज़वी खुला रहेगा। लाहौर से आने वाली भारी ट्रैफिक चक वैली रोड के जरिए चक्री इंटरचेंज मोटरवे और पिशावर से आने वाली भारी ट्रैफिक टक्सला और तरनौल फाटक पर फतेह जंग रोड पर मुंतकिल की जाएगी। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि इसराइल के लेबनान पर मुसलसल हमले। लेबनान वजारत सेहत के मुताबिक 51 शहरी शहीद हो गए, 174 जख्मी हुए। शुहदा की तादाद 2305 हो गई, जबकि 10,598 जख्मी हुए। शुहदा और जख्मियों में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल है। इसराइल के लेबनान पर मुसलसल हमले जारी। लेबनान वजारत सेहत के मुताबिक 51 शहरी शहीद हो गए, 174 जख्मी। शुहदा की तादाद 2305 हो गई, जबकि 10,598 जख्मी। शुहदा और जख्मियों में बच्चे और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल।
हिजबुल्लाह का इसराइली इलाके बिन्यामिन में सखूनी फौजी अड्डे पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ। हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक, 97 शदीद जख्मी हो गए। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले को नाकाम बनाने में फेल रहा। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले से इसराइली डिफेंस सिस्टम चकरा गया। डिफेंस सिस्टम अलर्ट करने और वार्निंग देने में नाकाम रहा। हमले की तहकीकात जारी है। हिजबुल्लाह के मुताबिक इसराइली एलीट गोलानी ब्रिगेड को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह का इसराइली इलाके बिन्यामिन में सखूनी फौजी अड्डे पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ। हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक, 97 जख्मी हो गए हैं। इसराइल का डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले को नाकाम बनाने में फेल रहा। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले से इसराइली डिफेंस सिस्टम चकरा गया। डिफेंस सिस्टम अलर्ट करने और वार्निंग देने में नाकाम रहा। इसराइल का वस्ता गजा में पनागज़ीन स्कूल पर टैंकों से हमला हुआ। 13 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शुमाली गजा का मुहासरा 90 रोज में दाखिल। शोहदा की तादाद 300 से तजावज़ कर गई। ज़मीनी हमलों के बायस हज़ारों फ़लस्तीनी फंस गए। पानी और गजा की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 52 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का वस्ता गजा में पनागज़ीन स्कूल पर टैंकों से हमला, 13 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शुमाली गजा का मुहासरा 90 रोज में दाखिल। शोहदा की तादाद 300 से तजावज़ कर गई। ज़मीनी हमलों के बायस हज़ारों फ़लस्तीनी फंस गए। पानी और गजा की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 52 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीनी मेडिकल के तुलबा मिस्र से पाकिस्तान रवाना। 192 के बैच से 27 फ़लस्तीनी तुलबा का ग्रुप पाकिस्तान में मेडिकल की तालीम हासिल करेगा। गजा से 192 फ़लस्तीनी तालिब इल्म पाकिस्तानी जामियात में पाकिस्तानी फंड्स पर अपनी तालीम जारी रख सकेंगे। फ़लस्तीनी मेडिकल के तुलबा मिस्र से पाकिस्तान रवाना। 192 के बैच से 27 फ़लस्तीनी तुलबा का ग्रुप पाकिस्तान में मेडिकल की तालीम हासिल करेगा। गजा से 192 फ़लस्तीनी तालिब इल्म पाकिस्तानी जामियात में पाकिस्तानी फंड्स पर अपनी तालीम जारी रख सकेंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में पेंसिल्वेनिया की रियासत इंतहाई अहम है। जो सदारती उम्मीदवार यहाँ से जीत गया उसके सदर बनने के इम्कान 90% तक जा सकते हैं। पेंसिल्वेनिया को कीस्टोन स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ 19 इलेक्टोरल वोट हैं। आबादी के एतबार से अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी रियासत है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के लिए ही ये स्विंग रियासत इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है। इसी बिना पर दोनों उम्मीदवारों की जानिब से अपनी तशहीर के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। अगर डेमोक्रेट्स पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और नेब्रास्का के एक कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो कमला हैरिस अमेरिका की अगली सदर होंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आईनी तरमीमी पैकेज के हवाले से सियासी जमातों में मुशावरत जारी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सदारत में ज़िले कमेटी का इजलास। नवीद कमर, अनुशा रहमान, बैरिस्टर गौहर और कामरान मुर्तज़ा की शिरकत। आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमती और दीगर जमातों के मुसव्विदों पर गौर। कमेटी तमाम मुसव्विदों के मुश्तरका निकात को सामने रखकर हतमी मुसव्विदा तैयार करेगी। ज़िली कमेटी अपनी सिफारिशात आज पार्लिमानी खुसूसी कमेटी में पेश करेगी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ने मियां नवाज शरीफ के जमीयत उलमा इस्लाम से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों के इत्तफाक राय पर गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर एमक्यूएम हुकूमत का साथ देगी। तफसीलात कराची से मोहम्मद अशद की रिपोर्ट में देखिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सरबराही में नून लीग की वफ्द पहुंचा एमक्यूएम दफ्तर पाकिस्तान हाउस। तवील मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि हुकूमती वफ्द ने आईनी तरमीम के हवाले से मजीद आगाही दे दी है, जबकि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए दोनों जमातों ने साथ चलने का भी आदा किया है। मौजूदा सूरत हाल और आने वाले मुस्तकबिल में मिलकर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए
पाकिस्तान के आइन और कानून की बेहतरी और मजबूती के लिए एक बार फिर हमने इरादा किया है। गो के आज की यहाँ पर इनकी आमद की एक वजह यह भी है। आईनी तरमीम पैकेज से मुतालिक मिशन में कामयाबी हासिल करने वाले लीगी वफ्द के सरबराह एहसन इकबाल का कहना था कि बल्दियाती इदारों के मजबूत हुए बगैर जमहूरियत का ढांचा मजबूत नहीं होगा। पाकिस्तान में जो मुजवजा आईनी तरमीमी पैकेज है, मैं समझता हूँ कि कोई भी जमहूरियत पसंद उससे इख्तलाफ नहीं कर सकता। अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ पे नज़र डालें तो पाकिस्तान की जमहूरी अमल को 58(2)B के ज़रिए बार बार ज़रब लगाई गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि अदलिया को सियासत से पाक करना चाहते हैं। मिसिंग पर्सन्स और बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। कराची में सिविल सोसाइटी और एक जमात की बैकवक्त एहतजाज की कॉल के बाद कराची प्रेस क्लब और मेट्रो पोल के एतराफ का इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस ने मुतादद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुसिल मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। कराची से रिपोर्ट देखिए। कराची में सिविल सोसाइटी और मजहबी जमात का अलग अलग एहतजाज। रेड जोन में दफा 144 की खिलाफ वर्जी। पुलिस ने 50 से जायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। कराची में मुजाहिरीन से निपटने के लिए साउथ के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की नफरी तैनात की गई थी। सिविल सोसाइटी के मुजाहिरीन प्रेस क्लब पहुंचे तो पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब मजहबी जमात की रैली मेट्रोपोल पहुंची तो रैली को पुलिस की नफरी ने प्रेस क्लब की जानिब जाने से रोका, जिस पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प हो गई और हवाई फायरिंग। शेलिंग से इलाका मैदान जंग बन गया। मुश्तल मुजाहिरीन ने पुलिस के मोबाइल को भी आग लगा दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने अपने बयान में कहा कि कमिश्नर कराची की जानिब से दफा 144 का निफाज किया गया था। मुजाहिरा करने वाले अफराद की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। जिन अफराद ने कानून हाथ में लिया इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस और रेंजर्स की नफरी ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। जलाई गई मोबाइल को सड़क से हटाकर ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का कहना है कि तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। इज्तिमाई दानिश से मसाइल हल करने होंगे। हमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। ज़ाती अनाद हावी होने से कौमें बर्बाद हो जाती हैं। हमें गैर मुल्की साजिशों का डट कर मुकाबला करना है। उन्होंने रावलकोट में कुल जमाती मुशावरती इजलास से खिताब किया। आप भी सुनिए। अपनी अनाज को पीछे छोड़कर तहरीक आज़ादी कश्मीर की खातिर फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ यकजहती अमली तौर पर करने की खातिर बेहतर से बेहतर सोच हम सब में अल्लाह पाक जन्म दे। मुनाफरत से पाक है। सियासी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा माहौल मुयस्सर है कि हम सब फराख दिली से एक दूसरे से गिले शिकवे भी करते हैं और एहतरामन एक दूसरे के लिए मुकम्मल स्पेस भी फराहम करते हैं। जब ये ज़रूरत महसूस कर ली जाए, ये अदराक हावी हो जाए कि फ़र्द की अनाज कोई मानी नहीं रखती, इज्तिमाई शऊर के ताबे हमें गैर मुल्की साजिशों का डट कर मुकाबला करना है और इज्तिमाई तौर पर करना है, तो मैं समझता हूँ कि फिर दुश्मन उल्टा भी लटक जाए, पोलराइजेशन पैदा नहीं की जा सकती। इन शोहदा और गाजियों की धरती को मज़ीद रोल मॉडल्स की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है पाकिस्तान की मुईशत मुस्बत समत में गामज़न है। चीनी IPPs पाकिस्तान में सबसे बड़े बैरूनी सरमायाकार हैं। चीन पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। पाकिस्तान के ज़रमबाता ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब करते हुए उनका मज़ीद ये कहना था कि चाइना के ताउन से CPEC के ज़रिए डैम्स पर काम हुआ। CPEC फ़ेज़ 2 को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। चीन ने CPEC के तहत पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी की। We have moved towards macroeconomic stability that as you've seen in the last 12 to 14 months, the exchange rate have been stable. The foreign exchange reserve in the next 2 weeks will touch $11 billion, which means we are going to get to roughly 2.5 months of import cover. The global standard and global good standard is 3 months of import cover. Investment in IPPs by Chinese companies is the largest investment. It's a very, very important data point. Is the largest investment in the history of Pakistan, both in terms of debt and equity.
Chinese IPPs, as we all know, are most diverse and largest investors in Pakistan. Energy sector, with investments in hydel, there's investment in wind, there's investment in solar, of course fossil fuel is there, and as Minister Tara just mentioned, is going to be an important enabler for executing CPEC Phase 2. The Chinese SOEs have contributed to the setting up of many dams and hydropower projects even well before CPEC. China has invested over $20 billion in planned energy projects and therefore transforming the energy landscape of Pakistan. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का अहम इजलास रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ रुपए से सरप्लस बजट की मंजूरी दी गई है। हसन रजा रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का इजलास वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास की सदारत की। वज़ीर आला ने फाटा से प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान भी तलब कर लिया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर्ड हैं, जबकि प्रोजेक्ट में घर बनाने के लिए 2,80,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मरियम नवाज ने दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल बर वक्त और तेजी से जारी रखने की हिदायत की। गवर्निंग बॉडी इजलास में फाटा के डेटा एंट्री ऑपरेटर के स्केल को अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई। फाटा सर्विसेज रेगुलेशन 2004 के तहत सिविल सब इंजीनियर्स की भर्ती की मंजूरी दी गई। बजट की मंजूरी काबीना के बजाय फाटा गवर्निंग बॉडी की इजाजत से मशरूत करने का उसूली फैसला। साबिक हाउसिंग स्कीमों में कुर अंदाजे में नाम न निकलने वाले दरख्वास्त दहिंदगान के वाजबात की वापसी की इजाजत भी दी गई। फाटा को ज़ेर इल्तवा हाउसिंग स्कीमों का केस टू केस जायजा लेकर मंजूरी बारे फैसला करने की हिदायत की गई। नाजरीन, सऊदी अरब के 94 कौमी दिन पर तकरीब भलामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि पाकिस्तानी मुआशी बहरान का शिकार है, लेकिन आर्मी चीफ और मौजूदा हुकूमत मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। सैयद गनी ने कहा है कि मुल्क की मफाद मुकद्दम है। PTI को भी शंघाई कॉन्फ्रेंस तक सूरत हाल पर नजरसानी करनी होगी। कराची के मकामी होटल में सऊदीया के 94वें कौमी दिन के मौके पर पाकिस्तान उलमा कौंसिल और शिरकाए अमार की जानिब से तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब से खिताब में पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान में माशी बुरहान जरूर है, लेकिन मौजूदा हुकूमत और आर्मी चीफ तमाम चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं। SIFC के जरिए सरमायाकारी के मौके बढ़ रहे हैं। कुछ लोग शंघाई कॉन्फ्रेंस को सबोताज करना चाह रहे हैं। हमारा माजी ये है कि हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और सऊदी अरब एक जगह खड़े नजर आए। हमने एटमी धमाके किए हों, हमने एटमी कुव्वत बनने का रास्ता इख्तियार किया हो, हमें मुआशी मसाइब और मसाइल आए हों, मुमलिकत सऊदी अरब हमारे साथ खड़ी हुई है। तकरीब से खिताब में वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि एहतजाज का हक हर सियासी जमात को है, लेकिन पाकिस्तान का मुफाद पहले है। PTI शंघाई कॉन्फ्रेंस होने तक अपना एहतजाज मुलतवी करे। बैनुल अक़वामी मेहमान हमारे मुल्क में आ रहे हैं। पाकिस्तान में अगर ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मैं तो समझता हूँ कि वो जो दुश्मन ममालिक हैं या उनके इशारों पर चलने वाले जो गुमराह पाकिस्तानी हैं, वो ये चाहते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस नाकाम हो, यहाँ पे लोग ना आए। कुछ रोज़ पहले जो कराची एयरपोर्ट के पास एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। सऊदीया के कौमी दिन की तकरीब के मौके पर सऊदीया के कौंसल जनरल अब्दुल रहीम समेत दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि क़याम पाकिस्तान के बाद से मुख्तलिफ साजिशों के ज़रिए कौम को तकसीम करने की कोशिश की गई। तकसीम की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना होगा। हमें तशद्दुद के खिलाफ यकजा होना होगा और इसे रोकना है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मासूम मजदूरों को बेगुनाह कत्ल किया गया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पर बार बार पाकिस्तान के वजूद पे सिंस द बिगिनिंग 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के वजूद पे बार बार हमले किए गए और उसमें कभी एथनिक फॉल्ट लाइंस के जरिए हमें तकसीम करने की कोशिश की कि कोई पंजाबी है, कोई बलोच है। क्योंकि देखिए, ये जो दहशतगर्दी मुल्क में हो रही है, जो खवारिज जहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो बज़ाहिर इस्लाम के नाम पे, मुझे कोई शक नहीं है कि इस्लाम से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम बड़ी मोहब्बत का दीन है। रहनुमा मुस्लिम नून सेनेटर इफ़नानुल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ को ना एहतजाज करने देंगे, ना बानी PTI से मुलाकात करवाएंगे। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इफ़नानुल्लाह का कहना था
जब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 18 को मुलाकात कर लें तो 2 या 3 दिन सब्र कर जाएं। जेल मैनुअल के मुताबिक 52 मुलाकातें बनती है। बानी PTI से अब तक 1000 मुलाकातें हो चुकी हैं। प्रोग्राम में शामिल रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर उमैर नियाजी का कहना था कि हुकूमत पार्लियामान का कंधा इस्तेमाल करके अदलिया पर हमला आवर हो रही है। अदलिया इदारा है और कोई महकमा नहीं है। असल मकसद 8 फरवरी के इलेक्शन को बचाना है। जो अदालत का जैसे कि आपने जिक्र किया कि हुक्म मौजूद है या हुक्म कर देगी अदालत 17 तारीख को कि 18 तारीख को मुलाकात हो जाएगी। आप मुझे बता दें कि ये 2-3 दिन में कौन सी ऐसी क़यामत आ जाएगी जो इमरान खान साहब से मिलना जो है वो बड़ा कोई ज़रूरी है। जेल मैनुअल के मुताबिक 52 मुलाकातें हो सकती हैं, 52 1000 से ज़्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं इनकी। आप जो है एहतजाज भी नहीं होने देंगे और मुलाकात भी नहीं करने देंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बुनियादी तौर पे तरामीम का जो बैकग्राउंड है ना, तरामीम ये खुद तो ला नहीं रहे, इन्हें दी गई हैं। और दी किस मकसद के लिए दी गई कि जिन्होंने इनकी 8 फरवरी को फैसिलिटेशन की, जो मैंडेट को टोटल बदला गया 8 की रात को, उसका अब जो है ना सवाल उठ रहा है। और इनके अपने लीडरान उस चीज़ का इजहार कर चुके हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे। अदलिया के हमले में हम हिस्सेदार नहीं बन सकते। आपकी सोच ये है, जो आप तरमीम ला रहे हैं, आप अदलिया में हमला करने जा रहे हैं और आप ऐवान का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐवान के कंधा इस्तेमाल करके आप अदलिया को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपको इस अदलिया का जो रिजर्व सीट वाला फैसला है वो पसंद नहीं आया और सारी जो बैक एंड पे मनूवरिंग हो रही थी उसको बेनकाब किया। तो उस साजिश के तहत ला रहे हैं। अदलिया में और कोई नहीं इंटरफेयर कर सकता। देखिए, सोचने की बात है, अदलिया एक इदारा है, अदलिया को महकमा नहीं है।